जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को कृष्णा और कावेरी नदी तट के बारे में पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले कृष्णा नदी तंत्र के बारे में ही पढ़ लिया जाए। तो देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है ये महाबलेश्वर से होता है, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये सह्याद्री पर्वत का भाग है। तो याद करना है कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से। इसका अगर मुहासा की बात किया जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके अपना सारा पानी विसर्जित कर देता है। अब एक एक करके इसके सभी नदी के बारे में देख लिया जाए। तो देखिए, उप नदी के बारे में जब भी पढ़ना चाहिए तो दिशा के आधार पर पढ़ना चाहिए और दाएं बाएं के आधार पर पढ़ना चाहिए, ताकि आसानी से क्वेश्चन बन पाए। तो ये मुख्य नदी है। अब इसके देखिए, ऊपर बाएं नदी और नीचे दाएं। तो सबसे पहले ऊपर नदी के देख लिया जाए, यानी कि बाएं नदी का। तो देखिए, बाएं नदी से आगे एक मिलता है भीमा नदी। तो याद रखना है कि भीमा नदी इसका बाएं तट से मिलता है। उसके बाद मूसी नदी जो है इसके बाएं तट से मिलता है। और मूसी नदी से एक और क्वेश्चन पूछता है, जो कि बार बार पूछता है कि हैदराबाद जो शहर है ये किस नदी के तट पे है। तो मूसी नदी के तट पे है। तो ये बाएं में दो ही याद करना है। अब दाएं में देख लिया जाए कि दाएं में कौन कौन नदी है। तो देखिए, सबसे पहले कोयना आके मिलता है इसमें, तो कोयना हो गया। उसके बाद घाट प्रभा हो गया। उसके बाद माल प्रभा हो गया। तो ये सब सहायक नदी हैं। उसके बाद इसमें एक और नदी देखिएगा कि तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी आके इसमें मिलता है दाएं तट से। अब तुंगभद्रा जो नदी है ये दो नदियों से बना है, एक तुंगा और एक भाद्रा। और ये दोनों नदी आके जब आपस में मिल जाता है तो इसी का नाम हो जाता है तुंगभद्रा नदी। तो ये याद रखना है। और यहाँ पे एक जलाशय है जिसका नाम है भाद्रा जलाशय, उसी में से ये अपना पानी ग्रहण करता है। तो इस प्रकार हम इसके उप नदी देख लिए लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि जब ये अपना पानी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करता है तो उस समय अब देखिए कि गोदावरी नदी इस साइड से आता है, ऊपर के साइड से, और इधर के साइड से कृष्णा नदी जाता है। और ये दोनों के तट पे, जहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ये दोनों अपना पानी विसर्जित करेगा लोग। भारत का द्वितीय नंबर डेल्टा सुंदरवन डेल्टा के बाद यहाँ पे निर्माण होता है, बहुत बड़ा डेल्टा निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का द्वितीय सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी के तट पर निर्माण होता है। तो इधर से गोदावरी आके मिलता है और इधर से कृष्णा आके मिलता है। तो इसका बेसिन बहुत बड़ा हो जाता है, और जितना ये कूड़ा करकट लेके जाता है लोग तो यहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र बनाता है लोग, और यहाँ की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। तो ये याद रखना है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर जो शहर है ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तो ये किस नदी के तट पे है। तो ये कृष्णा नदी के तट पे है विजयनगर, यानी कि विजय का शहर। तो ये बहुत फेमस शहर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा कर लिया जाए। तो देखिए, गोदावरी के साथ मिलकर भारत के दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, अभी जो बताए हैं। अगर इसका लंबाई का बात किया जाए तो 1401 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का ये सेकेंड नंबर पे सबसे लंबा नदी है। इससे बड़ा नदी जो है सिर्फ गोदावरी है, जो कि 1465 किलोमीटर का है, और ये 1401 किलोमीटर का है। तो ये याद रखना है। अपवाह तंत्र की बात किया जाए तो देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों में इसका अपवाह तंत्र है। तो ये भी याद रखना है। कृष्णा नदी जल विवाद जो है ये 3 राज्यों के आपस में विवाद है, एक महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखना है। तो जितना कृष्णा नदी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन था ये हम लोग देख लिए। अब हम लोगों को देखना है कावेरी नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, कावेरी नदी का जो उद्गम होता है ये ब्रह्मागिरी पहाड़ी कर्नाटक में होता है, और ये 2 राज्यों में प्रवाहित होता है, एक कर्नाटक एक तमिलनाडु। तो ये याद रखना है। अब इस पे देखिएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो कि भारत का द्वितीय सबसे बड़ा, जो कि द्वितीय ऊंचाई वाला जलप्रपात है। तो ये याद रखना है। अब इसमें देखिए कि बाएं तरफ से कौन कौन नदी आके मिल रहा है और दाएं तरफ से। तो बाएं में देखिएगा कि अकावती, हेमावती, शिमसा और हरंगी। तो याद रखना है बाएं में वो है। और दाएं में देखिएगा कि लक्ष्मी तीर्थ, ये बहुत फेमस है, पर्यटन स्थल है। जो लक्ष्मण है उन्हीं के नाम पे रखा गया है, लक्ष्मण भगवान। यहाँ पे देखिए स्वर्णवली है,
उसके बाद नोइल है, उसके बाद भवानी है, काबनी है और अमरावती तो आप जानते ही होंगे, बहुत फेमस नदी है। उसके बाद देख लीजिए इससे संबंधित जितना क्वेश्चन है, प्रवाह तंत्र का अगर बात किया जाए तो कर्नाटक और तमिलनाडु में है। इसका लंबाई बात किया जाए तो ये 800 किलोमीटर है और ये प्रायद्वीपीय भारत का 3rd नंबर पर सबसे लंबा नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि देखिए गोदावरी को बोला जाता है दक्षिण की गंगा और इसे दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। दोनों में फर्क है, एक है दक्षिण की गंगा, एक है दक्षिण भारत की गंगा। तो जो ये कावेरी नदी है ये दक्षिण भारत की गंगा है और जो गोदावरी नदी है वो दक्षिण की गंगा है। उसके बाद जो बूढ़ी गंगा है वो भी गोदावरी नदी को बोला जाता है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसका अगर उपनाम की बात किया जाए, तमिल भाषा में इसे पोनी बोला जाता है और पोनी सेल्वन में एक पिक्चर भी आया था तो इसी नदी के नाम पे आया था। तो पोनियम या पोनिम सेल्वन इसी का नाम है तमिल भाषा में, और प्राचीन काल से पोनी ही इस नदी को बोला जाता है। तो ये याद रखना है। कावेरी नदी का मुहासा भी बंगाल के खाड़ी है, तो याद रखना है कि इसका मुहासा कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी। अब थोड़ा सा हम लोग देख लिया जाए कि जो जल विवाद है, कावेरी जल विवाद, तो वो किन किन राज्यों में है और कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से थोड़ा मैप पे देखिए ये कर्नाटक है आपका और ये है तमिलनाडु। तो यहाँ से ये निकल के जाता है और यहाँ पे पांडुचेरी एक जगह है, वहाँ पे अपना पानी विसर्जित कर देता है और वहाँ पे उपजाऊ भूमि बनाता है, साथ में एक डेल्टा भी बनाता है अच्छा खासा। तो ये याद रखना है। अब देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कावेरी जल विवाद जो है किन 2 राज्यों में है। तो जहाँ 2 लगाया तो कर्नाटक और तमिलनाडु बताना है। अगर मान लीजिए कि ऐसे पूछ दिया कि किन किन राज्यों में है, तो 4 राज्य याद रखना है, एक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इस प्रकार से पढ़ना है, तब जाके आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप केरल और पुडुचेरी तो से ये प्रवाहित नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी नदी होता है तो उसका एक तंत्र होता है। इधर से नदी बहुत सारा जाके मिला होगा तो इसका पानी भी तो इसमें जा रहा है ना। इस प्रकार ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित को प्रभावित करता है, एक कर्नाटक, तमिलनाडु और एक केरल, और एक होगा आपका यूटी है यानी केंद्र शासित पांडुचेरी। तो ये याद रखना है। इस प्रकार हम लोग देख लिए लोग कृष्णा और कावेरी नदी तंत्र के बारे में। तो यहीं पे क्लास समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद।